तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा एग्जामिनेशन 2021 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी PYQ देखने वाले हैं। जिस प्रकार आपका वहाँ पर स्क्रीन पर क्वेश्चन आएगा उसी प्रकार देखने वाले हैं। यहाँ पर आपका रोल नंबर रहेगा, कैंडिडेट नेम, एग्जाम सेंटर रहेगा, डेट रहेगा, उसके बाद टाइम रहेगा, उसके बाद कांस्टेबल जीडी 2021 है नहीं तो यहाँ पर 2025 रहेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही टॉपिक को बताने वाले हैं जिस टॉपिक से आपका हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि हर एक शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। तो आज की इस वीडियो में हम जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है उसका फुल सॉल्यूशन कराने वाले हैं और डिस्कशन करने वाले हैं किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो के एंड तक जरूर दें। तो देखिए यहाँ से आपका पार्ट बी यानी जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन शुरू हो जाता है। जीके और जीएस का जो 25 प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से आपका शुरू हो जाता है, यानी पार्ट बी में आपका क्वेश्चन शुरू हो जाता है जीके और जीएस का। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और पूरा क्वेश्चन देख कर जाना है, ठीक ना। किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है वहाँ पर आपको देख कर जाना है। यहाँ पर देखिए एक नंबर क्वेश्चन में पूछा था अक्टूबर 2020 में, यानी कि ये करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया था अक्टूबर 2020 में निम्न में से किस बैंक ने वास्ट ऐप पर बैंकिंग सेवाओं को शुभारंभ किया था। तो किस बैंक ने किया था आपको बताना था। तो इस समय का करंट अफेयर से पूछा गया क्वेश्चन था। तो IDBI यानी कि IDBI बैंक ने किया था। ऑप्शन बी सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही बात करें करंट अफेयर से तो करंट अफेयर से 5 से 6 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। 4 से 6 प्रश्न पूछा जाता है तो आपको करंट अफेयर भी थोड़ा पढ़कर जाना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। तो अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था। तो 3 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था खाली स्थान के जंगलों में पाए जाने वाले चमकीले हरे रंग के सांप की एक नई प्रजातियां खोजी गई है। इसका नाम सालाजार एस्थेरिक नाम यानी कि एस्लीथीरिन नाम पर रखा गया है। तो ये कहाँ पर खोजा गया था ये आपको पूछा गया था, ठीक ना। तो ये आंध्र प्रदेश में खोजा गया। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था, कुछ उटपटांग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक ना। तो जीके जीएस को पूरा एकदम आपको यानी कि प्रैक्टिस कर जाना है, ठीक ना। 25 पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें अगर 17-18 ले आइएगा तो बहुत हो जाता है, ठीक ना। तो 4 नंबर में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री है, यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन है। तो ये हो जाएगा रेणु देवी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बिहार की पूछ रही है तो बिहार की उप मुख्यमंत्री रेणु देवी थी। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 5 नंबर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 कानून रूप से लक्षित सार्वजनिक विस्तार प्रणाली के तहत ग्रामीण आबादी के खाली स्थान तक हिस्से को सब्सिडी ठीक ना वाले खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार देता है। तो 75% का अधिकार देता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 75%। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक यानी एंड तक जरूर देखना है, ठीक ना। तभी आपको पूरा सिलेबस समझ में आएगा। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में पूछा था कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो यह जीवन का रक्षक गैस है, ये जीवन का रक्षक गैस नहीं है, ठीक ना। बाकी सभी सही है। पहले 1 नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया था यह वाहनों द्वारा उच्च स्तर पर उत्पादित होती है। तो
होती है, ठीक ना। यह रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है, तो बिल्कुल कम कर देती है, ठीक ना। तो ये भी सही है, ये भी सही है। यह जीवन की रक्षक गैस है, ये बिल्कुल गलत है। यानी ये जीवन को रक्षक कैसे होगा यार, यहाँ पर रक्त ऑक्सीजन को ले जाने में क्षमता को कम कर देती है, तो जीवन का रक्षक कैसे हो जाएगा, ठीक ना। तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक ना। तो यह आगे 4 नंबर में दिया गया था, यह पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अधूरे दहन से उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल ये सही है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, गलत पूछा था तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह जीवन का रक्षक है, बिल्कुल ये जीवन का रक्षक नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ कह रहा था जीवन का रक्षक है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, निम्नलिखित में से कौन यूएस ओपन 2020 के दूसरे चरण में प्रवेश कर पिछले 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम एक एकल स्पर्धा के दूसरे चरण में प्रवेश करने वाला पहला भारतीय बना था। तो ये हो जाएगा सुमित नागल। सुमित नागल हो जाता ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 8 नंबर। तो 8 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, विभिन्न प्रकार के हिंदू विवाहों में उस विवाह को क्या कहते हैं जिसमें एक युवती और उसका प्रेमी अपने इच्छा अनुसार विवाह करते हैं, तो उसे उस विवाह को क्या कहते हैं, तो उस विवाह को यहाँ पर कहते हैं गंधर्व विवाह, यानी गंधर्व विवाह कहते हैं। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाए, गंधर्व विवाह कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर पूछा था, कलानुमकरण यानी कलानुमकरण के आधार अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी, तो ये आएगी सिकंदर की मौत। सिकंदर की मौत आएगी, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन था 10 नंबर में। तो 10 नंबर में यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं है। तो कौन सी ध्वनि तरंग की एक विशेषता नहीं थी, आपको बताना है, नहीं है बताना है। तो आवृत्ति ये भी है, आयाम ये भी है, चाल ये भी है, ध्वनि की विशेषता ये तीनों है, ठीक ना। एसपी डन ये नहीं हो जाएगा, ठीक ना, ये नहीं हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन पूछा था, बंगाल की दीवानी किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को हस्तांतरित हुई थी। तो 1765 ईस्वी में हुआ था। सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाए 1765। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा है, तो 2020 में 40 इशार्स यानी 40 इशार्स, ठीक ना, विद अब्दुल कलाम अनोडोल्ड स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक को लिखी थी। तो ये हो जाएगा ए शिवानाथानु पल्लाई ने लिखा था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, बाल गंगाधर तिलक को बेलेटाइन यानी बेलेटाइन चिरोल द्वारा खालिस्तान के रूप में वर्णित किया गया था। तो यहाँ पर हो जाए भारतीय और शांति के जनक के रूप में वर्णित किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, द इनसाइडर नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो पीवी नरसिम्हा राव है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए, पीवी नरसिम्हा राव है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, हुड़का बोल यानी हुड़का बोल खालिस्तान में प्रचलित एक नृत्य के रूप में है। तो ये उत्तराखंड का है, हुड़का बोल ये उत्तराखंड का है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था, भारत के जनसंख्याकी इतिहास के में किस वर्ष को महान विभाजन वर्ष यानी महान विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है। तो 1121 यानी कि 11 से यहाँ पर 21 तक महान विभाजन वर्ष के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर
के नाम से जाना जाता है, यानी विभाजन वर्ष के नाम से जाना जाता है, तो 1921 हो जाता है ऑप्शन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था 15 अगस्त 2021 को खालिस्तान के हिस्से के रूप में दिव्यांग सदस्यों की एक टीम ने दिव्यांगों द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र तक पहुंचाने तक एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने हेतु सियाचिन ग्लेशियर तक जाने का एक अभियान चलाया। तो ये हो जाएगा ऑपरेशन ब्लू, यहाँ पर फ्रीडम यानी फ्रीडम, ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ठीक ना। इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO, ठीक ना, ने वर्ष खालिस्तान में कश्मीर की केसर विरासत को विश्व रूप में से महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया। तो 2011 में घोषित किया था, ठीक ना, 2011 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा था किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी होती है। तो किस प्रकार की मिट्टी में पानी की अधिकतम मात्रा बनी रहती है, तो ये हो जाए चिकनी मिट्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इधर करेक्ट आंसर हो जाए चिकनी मिट्टी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर पूछा था 1955 से पूर्व निम्नलिखित में से किस बैंक को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय स्टेट बैंक को जाना जाता है यानी SBI को जाना जाता है, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा देश 13वें पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2030 की मेजबानी करेगा। तो ये भारत करेगा, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उत्कर्ष क्लासेस सर्च कीजिएगा गूगल में, उत्कर्ष क्लासेस SSGD कॉन्स्टेबल PDF आपको मिल जाएगा, ठीक ना। अगर PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक ना। सारा क्रेडिट उत्कर्ष क्लासेस को ही जाता है क्योंकि उसी के द्वारा PDF तैयार किया गया है, ठीक ना। तो 22 नंबर पूछा था केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने सितंबर 2021 में खालिस्तान में एक स्मॉग टावर का आभासी रूप से उद्घाटन किया। तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में किया था, ऑप्शन ए तक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर में पूछा था निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था। तो ये हो जाएगा राखी गढ़ी, ये बंदरगाह शहर नहीं था, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था मानव विकास रिपोर्ट 2019 के अनुसार मानव विकास प्रगति में एशिया का कौन सा क्षेत्र सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये दक्षिण एशिया सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था डिंको सिंहा का संबंध किस खेल से है। तो मुक्केबाजी से संबंधित है, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका यानी कि यहाँ से मैथ का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो उत्कर्ष क्लासेस सर्च कीजिएगा गूगल में, डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।